So in this case, we can see the goods are invoiced at 10% above cost. This is sum number 6, invoice price method of branch. 3 months data has been given to you, January, February and March. January में goods sent to branch, mind it, यहाँ पर दिया हुआ है purchase price, मतलब ये कॉस्ट प्राइस. इस कॉस्ट के साथ 10% जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा इनवॉइस प्राइस. सेल्स एज शोन बाय द ब्रांच, सेल्स दिया हुआ है, ये क्रेडिट सेल्स है. कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स ये दिया हुआ है. रिटर्न्स टू हेड ऑफिस ये इनवॉइस प्राइस, ये गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच है, वो दिया हुआ है. स्टॉक ऑफ गुड्स हेल्ड बाय द ब्रांच, क्लोजिंग स्टॉक 53,400 at invoice price. Record this transaction in the head office book showing balances on and branch profit 3 months ended on that date. तो फिर यहाँ पर मेरा ओपनिंग बैलेंस क्या है? What is the opening balance over here? There is no such thing like opening balances because ये start हुआ, opened a branch. Since there is no opening stocks, opening debtors, हमको चाहिए closing debtors, collection from debtors, और ओपनिंग डेटर्स तो होगा नहीं. तो ये 3 बोला था, उसमें से ओपनिंग नहीं होगा क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस है. Therefore, we need what? We need closing debtors, and closing debtors is not given to us. So we will be preparing memorandum debtors account. Why memorandum? Because it is prepared in rough. That is why it is known as memorandum. Memorandum branch debtors. Even last class, whatever debtors we were preparing, it will be known as memorandum debtors. Okay. So this is the first year, no opening balances. Credit sales has been given to you 38,000 plus 42, 80, 80 plus 55, 1,35,000 I guess. Two sales, 1,35,000. Collection, cash received from debtors, buy cash, 20 plus 51, 71, 71 plus 35, 1,06,000. So what will be our closing debtors? Is it coming to 29,000? Isha? Devushi? Fine. So we are done with our memorandum branch debtors, debit credit likhna. Now we will prepare our main account, which is known as branch account. So how to write out this thing? You will write in the books of SP. In the books of SP, ब्रांच कहाँ पर है कुछ बोला नहीं है, ब्रांच एक्स बोला है, तो आप भी वैसे ही लिखोगे. लेट अस स्टार्ट. देयर विल बी नो ओपनिंग बैलेंसेस, रादर हम लोग का यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है गुड्स सेंड टू ब्रांच. एक्चुअली दिस इज नॉट कैश, दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, बुक में चेंज कर लो. दिस विल बी गुड्स रिसीव फ्रॉम, नहीं सॉरी, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच में यू विल राइट इट डाउन टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 40 plus 50, 90 plus 60, 1,50,000. सेल्स तो नहीं आएगा. कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, बाई बैंक डैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, टोटल करके लिखोगे 20 और सेमी चीजें 1,06,000.
बाई गुड्स इनटू ब्रांच रिटर्न्स, एक सेकेंड, एक चीज गलत हुआ, दिस इज एट कॉस्ट प्राइस, हमको चाहिए इनवॉइस प्राइस। 1,50,000 आ रहा है टोटल, उसके साथ 10% जोड़ दो, तो इट विल कम टू 1,65,000। बाई गुड्स इनटू ब्रांच रिटर्न्स 1200, ये 3,000, 4,200, दिस इज एट इनवॉइस प्राइस बोल दिया है। तो यू विल नाउ कैंसिल द लोडिंग बाई जीएसबी लोडिंग 1,65,000 minus 4,200 into 10 by 110. वन फोर सिक्स वन एट आ रहा है क्या? नहीं सॉरी, 14618 आ रहा है। Now we will write it down, our closing debtors by balance carried down, debtors and stock. We are doing sum number 6. So what is our closing debtors? Closing debtors we have already calculated in our memorandum branch debtor account. यहाँ पर 29,000, ये मेरा क्लोजिंग डेटर्स आ गया, और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ 53,400 बोला है, तो डेटर्स 29,000 एंड स्टॉक में 53,400। स्टॉक इज एट इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लोडिंग कैंसिलेशन करना पड़ेगा। टू स्टॉक रिजर्व 53,400 into 10 by 110, 4854 I guess. Is there anything that we have left? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंड रेमिटेड टू एचओ वो हो गया, रिटर्न्स तो यहाँ हो गया है, ठीक है, सेल्स हो गया है, कोई एक्सपेंसेस के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो वी आर डन विथ आवर ब्रांच अकाउंट। प्लीज कैलकुलेट क्रेडिट माइनस डेबिट करके प्रॉफिट कितना होगा। What is the amount we are having? थ्री 3,7,364। दिस वॉज अ सिंपल सम, सो वी हैव स्टार्टेड विद दिस सम। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज था कि 3 महीने का अलग अलग डेटा दिया हुआ है, स्टूडेंट गेट्स कंफ्यूज। स्टूडेंट आस्क्ड मी, सर 3 महीने का अलग अलग क्या तीनों का तीन तीन कॉलम बनाएंगे?
नो, ऑलवेज सजेस्टेड, आपको पूरा वो 3 महीने का पीरियड का टोटल प्रॉफिट पूछा है, तो देयरफॉर इट इज सजेस्टेड कि आप तीनों का एक साथ जोड़ के फिर ब्रांच अकाउंट बनाओ। 3 अलग अलग कॉलम बना के कोई मतलब नहीं होता, बेकार का मेहनत हो जाएगा। Now we will move on to the next part of our chapter. This was data system. Now we will do stock and data system. Everybody give heading. Stock and data system. Now you can ask me, sir, what is the difference between this method and the last method? Last method में हम लोग का सिर्फ डेटर्स था। Now अभी यहाँ पर जुड़ गया मेरे साथ stock. So why is this? Because if you could refer the branch account that we did in the last class, branch account में जो भी कुछ था वो सब कुछ यहाँ पर ब्रेकअप हो जाएगा। सर एक बार फिर से समझाइए, एक बार हम आपको फिर से स्क्रीन शेयर करके दिखा रहे हैं, जस्ट वेट। दिस इज द ब्रांच अकाउंट। ये मेरा ओपनिंग एसेट्स, ये मेरा ओपनिंग लायबिलिटी, दिस इज टू जीएसबी बाई जीएसबी, दिस इज एक्सपेंसेस के लिए पैसा जो भेजा, दिस इज क्लोजिंग लायबिलिटी, this is closing assets. Yes, Isha, I'm just showing you some odd question. Okay, some. Yeah, I'm showing you. Just wait, huh, Isha. Now, listen very carefully. मेरा डेटर्स को लेके we have already prepared कि डेटर्स अकाउंट कैसे बनता है नहीं बनता है, we already know. तो डेटर्स को लेके कोई इशू नहीं है, we know how to prepare डेटर्स अकाउंट। डेटर्स में ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये सब बन जाता है। नाउ जीएसबी का जो अकाउंट है वो सब के लिए भी हम लोग को अलग से एक और अकाउंट बनाना चाहिए जिसका नाम है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। फिर स्टॉक रिलेटेड जो भी आइटम्स है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, ये सब हम लोग का बनेगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट पे। और ये जो एक्सपेंसेस है, ये सब एक्सपेंसेस एक और अकाउंट बनेगा जिसका नाम है ब्रांच एक्सपेंस। और जितना भी लोडिंग का है, जैसे कि यहाँ पर बोला नहीं है, लोडिंग हम लोग क्या करता है, बाई स्टॉक रिजर्व करता है ना, ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग। फिर गुड्स इनटू ब्रांच का लोडिंग क्या करता है, बाई जीएसबी। तो ये सब लोडिंग रिलेटेड जो भी आइटम है वो सब हम लोग डाल देंगे ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट पे। तो दिस ब्रांच अकाउंट इज नाउ सब डिवाइडेड इनटू लॉट ऑफ स्मॉलर अकाउंट्स। उस स्मॉलर अकाउंट्स
को हम लोग नाम दिया है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। स्टॉक बनाना पड़ता है, डेटर्स बनाना पड़ता है, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट अकाउंट, दैट इज उसी का नाम से हम लोग का सिस्टम का नाम हो गया। सर इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होता है कि कोई भी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में इफ एन हेड ऑफिस, इफ द हेड ऑफिस वांट्स टू नो कि मेरा इसका बैलेंस कितना है, मेरा इसका अकाउंट का बैलेंस कितना है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द बैलेंस बाय लुकिंग थ्रू द अकाउंट, गोइंग थ्रू द अकाउंट। अकाउंट को देखोगे तो आपको ये सब बैलेंसेस पता चल जाएगा। तो लेट अस कम बैक टू द सम, मतलब मेरा वर्कबुक में आ जाता है। आई एम जस्ट गिविंग यू 1 minute of time, take the screenshot. So branch stock account, in branch stock account you will write to balance BD, that is opening stock। जो भी आपको सामान मिला है हेड ऑफिस से, गुड सेंड टू ब्रांच, सामान अगर आपने वापस किया, हुआ यू आर द ब्रांच, तो बाई GSB रिटर्न्स, बुक में दिया हुआ है सब कुछ। और क्लोजिंग स्टॉक यहां डालेंगे, राइट ना? तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक आएगा तो डेबिट, स्टॉक जाएगा तो क्रेडिट। सर स्टॉक तो मेरा बेचने के बाद भी तो स्टॉक जाता है। यस, इफ यू आर सेलिंग योर आइटम्स देन योर गुड्स आर गोइंग आउट। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर मेरा बाई कैश सेल्स स्टॉक निकला है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, बाई ब्रांच डेटर्स मेरा क्रेडिट सेल्स। सर यू ओनली टोल्ड अस लास्ट क्लास दैट क्रेडिट सेल्स नहीं आता है। हम बोला था क्रेडिट सेल्स ब्रांच अकाउंट पे नहीं आता है, दिस इज ब्रांच स्टॉक अकाउंट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट को समझो। स्टॉक अकाउंट मतलब ही हो जाता है सामान आएगा डेबिट, सामान जाएगा क्रेडिट। यहाँ सामान निकल रहा है मेरा, तो फिर ऑब्वियसली मेरे को तो यहाँ पर करना पड़ेगा ही डेटर्स का नाम से। सो ऑल स्टॉक रिलेटेड आइटम्स विल बी डन ओवर हियर। नाउ so what are the other things that is to be done? Excellent. Excellent. हम बुक यहाँ खोल लेते हैं। If you have the book, you will get these details in page 81. Let me show you. The page number of this PDF will not match with your book. This is a different PDF. But यहाँ पर देख लो, stock and data system, branch stock account, to balance BD, opening stock, to Jazba, buy bank, cash sales, buy branch debtor, credit sales, buy Jazba, returns from head office. So what is this thing? कस्टमर अगर सामान आपको वापस करेगा तो आपका स्टॉक बढ़ जाएगा, तो टू ब्रांच डेटर्स। नाउ डू नॉट कंसेंट्रेट ऑन दिस थिंग नाउ, सरप्लस वाला चीज क्या है हम लोग बाद में करेगा। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, सामान निकलेगा तो आप दोनों को क्रेडिट कर देना, बाई बैलेंस CD मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, मतलब क्लोजिंग स्टॉक डाल देना है।
अगर आपका सम करेक्ट है तो ब्रांच स्टॉक विल टैली, नो बैलेंस विल कम. Next, branch debtors I have already explained in the last class. ये सेम है पूरा. एंड सर व्हाट अबाउट द लोडिंग वाला पोर्शन? ये जो ब्रांच स्टॉक हुआ ना, ये पूरा इनवॉइस प्राइस में हुआ. सर लोडिंग कहाँ जाएगा? लोडिंग जाएगा हम लोग का ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट पे. ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग बाई स्टॉक रिजर्व. गुड्स सेंड टू ब्रांच का लोडिंग बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच. नॉर्मल लॉस को फुल अमाउंट में डालना है, एबनॉर्मल लॉस का लोडिंग को इधर डालना है. क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग टू स्टॉक रिजर्व. बस, और बाकी कुछ अभी नहीं देखना आप लोगों को, शॉर्टेज वाला अभी नहीं चाहिए. एनी बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू ब्रांच पीएल. दिस इज माय ग्रॉस प्रॉफिट. मूविंग ऑन. तो अभी तक क्या सीखा मैंने? ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट. So what about the other accounts given over here? Don't worry about these things. These are very easy concepts. Branch expense, branch PL. तो ये सब हम लोग बाद में go through कर लेगा. Let us first of all come to the question number. So this is question number 9. Go through the sum, everybody. On 1st January 2002, goods costing 1,32,000 were invoiced. Mind it, ये cost है, हाँ? Were invoiced by Madras head office to its new branch at Delhi, ठीक है, and charged at selling price to produce a gross profit of 25% on selling price. ये हो गया मेरा invoice price का percentage. At the end of the year, the return from Delhi branch showed that the credit sales were 1.5 lakh. Goods invoiced at 2,000 to Delhi. एक सेकंड. हाँ, goods invoiced at 2,000 to Delhi branch have been returned to Madras head office. So by Jasba return. Closing stock of Delhi branch was 24,000 at selling price. Record the above transaction in Delhi branch stock, goods sent to branch, Delhi branch adjustment and branch debtors. सुनो, ये जो आपका 4 अकाउंट 5 अकाउंट का नाम बोल दिया है, एग्जाम में आपको नहीं बोलेगा. एग्जाम में आपको सिंपली बोलेगा प्रिपेयर अकाउंट्स अंडर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम. देन आपको नॉर्मली जो हम आपको बोला था, दीज आर द अकाउंट्स यू नीड टू प्रिपेयर, वैसे आप स्टार्ट करोगे. सर व्हाट आर द अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड ओवर हियर? सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ ब्रांच स्टॉक अकाउंट. ब्रांच स्टॉक अकाउंट सिंपल, स्टॉक आएगा तो डेबिट, स्टॉक जाएगा तो क्रेडिट. क्लोजिंग स्टॉक 24,000. ओपनिंग स्टॉक कुछ बोला नहीं है, तो गुड्स कॉस्टिंग 1,32,000 टू गुड्स सेंड टू ब्रांच. 1,32,000 मेरा कॉस्ट प्राइस है, और परसेंटेज बोला 25% ऑन सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस 100, प्रॉफिट 25, कॉस्ट
75, दिस इज इक्वल टू 75. हमको इनवॉइस प्राइस चाहिए इंटू 100 करो. 1,32,000 divided by 75 into 100, it's coming to 1,76,000. Now क्रेडिट सेल्स हुआ है तो इसको आप डालोगे बाई ब्रांच डेटर्स अकाउंट. क्रेडिट सेल्स का अमाउंट था मेरा 1,50,000. Goods invoiced at 2,000 to Delhi branch have been returned to Madras head office. This is invoice price. तो सामान भेजा तो बाई जीएसबी, वो वापस करेगा तो बाई जीएसबी डैश रिटर्न. अमाउंट कितना है रिटर्न का? रिटर्न का अमाउंट है 2,000 रुपीज. और लास्ट में बोलता है क्लोजिंग स्टॉक एट दिल्ली ब्रांच वाज 24,000. बाई बैलेंस कैरिड डाउन 24,000. Can everybody please confirm whether it is telling or not, both sides? Both sides are coming 1,76,000, right? Fine. Now moving after this one, इसके बाद हम लोग का ब्रांच स्टॉक तो हो गया. एक काम करते हैं, पूछा क्या था यहाँ पर, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट पूछा था. माई सजेशन, आप गुड्स सेंड टू ब्रांच करने के बाद ब्रांच एडजस्टमेंट करना जिस ऑर्डर में दिया, या फिर यू कैन डू ब्रांच एडजस्टमेंट आप नंबर 2 देन गुड्स सेंड टू ब्रांच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जैसे बोला वैसे करते हैं. गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, तो ब्रांच स्टॉक में 2 जीएसबी हुआ था, तो जीएसबी में बाई ब्रांच स्टॉक होगा. और यहाँ पर बाई जीएसबी 2,000 हुआ था, यहाँ पर 2 ब्रांच स्टॉक होगा. तो मेरा नेट 1,74,000 का गुड्स है, उसका लोडिंग कैंसलेशन करना है हम लोग को. तो वो लोडिंग कैंसलेशन होगा यहाँ पर 2 ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट. 1,74,000 is your net invoice price of goods sent and that is invoiced at 25%. और ये सेलिंग प्राइस के ऊपर है, दिस इज सेलिंग प्राइस ओनली. तो डायरेक्टली 25% 1,74,000 का. $43,500. तो फिर 1,74,000 माइनस 43,500, तो मेरा नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स इनवॉइस्ड हो गया 1,30,500 को. इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे. दिस इज एक्चुअली केम फ्रॉम आवर ट्रेडिंग अकाउंट. थिंक अबाउट नॉर्मल बिजनेस. नॉर्मल बिजनेस में क्या होता था, ये इसका खुद का एक बिजनेस था जहां पर वो सामान बेचता था, वहां से ब्रांच के लिए 1,30,500 का गुड्स ट्रांसफर किया है. तो ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज होगा बैलेंस को. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज बैलेंसिंग फिगर. तो मेरा गुड्स इनटू ब्रांच हो गया है. नाउ वी विल डू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक तो यहाँ पर कुछ है नहीं, तो ये जो गुड्स इनटू ब्रांच में 43,500 का मेरा लोडिंग था, यही इधर में कॉरेस्पॉन्डिंग पोस्ट करेंगे. पहले बाई गुड्स इनटू ब्रांच 43,500.
और यहाँ पर मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है 24,000, इसका लोडिंग इधर डालेगा टू स्टॉक रिजर्व 24,000 इंटू 25%, 6,000 क्या? देयर इज नो सच थिंग, नो अदर थिंग्स ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक का मेरा हो गया है। ब्रांच स्टॉक में जो भी बैलेंस रहता है वो मेरा ब्रांच पीएल में जाता है। दिस इज एक्चुअली मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बोल सकते हो। 43,500 माइनस 6,000 is coming to 17,500, 37,500। और क्या बोला था? डेटर्स अकाउंट बनाने बोला है। सुनो, यहाँ पर कोई एक्सपेंस नहीं है, तो आपका ये ब्रांच पीएल के जगह में यू कैन ऑल्सो पुट टू जनरल पीएल क्योंकि अगर मेरा एक्सपेंस होता है और भी कुछ एक्सपेंस वगैरह देता है, सैलरी, रेंट, तो ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट ब्रांच पीएल अकाउंट में जाएगा और वो ब्रांच पीएल अकाउंट में ये ग्रॉस प्रॉफिट से दूसरा एक्सपेंसेस को माइनस करके मेरा नेट प्रॉफिट आएगा, वो जनरल पीएल में डालते। बट इन दिस सम देयर इज नो अदर एक्सपेंसेस और ब्रांच पीएल भी नहीं बनाना है, तो मेरा ये डायरेक्टली मेरा जनरल पीएल में ट्रांसफर कर देना इंस्टेड ऑफ डूइंग ब्रांच पीएल। लास्ट अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ब्रांच डेटर्स अकाउंट क्रेडिट सेल हुआ था जो 1,50,000 का, टू ब्रांच डेटर्स 1,50,000। ना डेटर से कुछ कलेक्शन, ना डेटर से कुछ रिटर्न, ना डेटर्स में कोई बैड डेट डिस्काउंट अलाउड, कुछ नहीं है। तो फिर मेरा डेटर्स में क्लोजिंग बैलेंस यही वाला अमाउंट हो जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। So thus we are done with stock and debtor system. Now what I will be doing, I will prepare a branch account and I will show you कि branch account अगर आप debtor system में बनाते तो आपका same answer आता। Okay everybody? So I am doing the branch account also. I hope branch debtors बना गया आप लोग का। In the books of Madras HO, Delhi branch account, तो दिल्ली ब्रांच में मेरा सबसे पहले टू बैलेंस बीडी बोल के कुछ होगा नहीं, टू जज्बा डायरेक्टली, टू गुड्स इनटू ब्रांच, जो मेरा आया था यहाँ पर 132 प्लस 25% करके 1,76,000। फिर वो लोग वापस किया बाई जज्बा डैश रिटर्न्स 2,000 रुपीज का। फिर ये जज्बा का मेरा जो लोडिंग है वो लोग हम लोग डालता है बाई जीएसबी बोल के ब्रैकेट में लोडिंग, विच विल बी 43,500। 1,74,000 इंटू 25%। फिर सेल्स, कैश सेल्स आता है, क्रेडिट सेल्स नहीं आता है तो हम लोग लिखेंगे नहीं। फिर हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक बाई बैलेंस बीडी सीडी रादर, स्टॉक का अमाउंट 24,000 बोल दिया है और डेटर्स का अमाउंट
जो ओपनिंग था वही होगा जो सेल किया था मैंने, 1.5 लाख। तो प्लीज कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। आई थिंक वी हैव डन ऑल द रिकॉर्ड्स हैव बीन पोस्टेड, राइट? तो फिर 2000 प्लस 43,500 प्लस 24,000 प्लस 1.5 लाख minus 1,76,000. No, there is some problem. एक बार देख लेते नीचे में, ब्रांच स्टॉक जीएसबी में तो 43,500 ही था। और सॉरी माय बैड, क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग कैंसलेशन करो टू स्टॉक रिजर्व। वन फोर्थ 25%, 6,000। So I think the profit is coming to general PL 37,500. Same profit. Understood everybody? Revise करो, कोई भी डाउट है तो पूछो। We will join after the break. X Limited of Calcutta has a branch at Delhi. ठीक है छे? Goods are invoiced to the branches at cost plus 33%. Let us do some workings behind this. Cost plus 33 1/3%. Thus this means 33 1/3 मतलब हम आपको बोला था, you can say it only 1/3. तो कॉस्ट को हम लोग 100 मानेंगे, बट ये 1/3 है, फ्रैक्शन में है, तो इट्स बेटर आप कॉस्ट को 1 मानो। तो 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू माई सेल प्राइस और इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस कितना हो जाता है? इनवॉइस प्राइस 1 प्लस 1/3 4/3। तो यहां पर देखो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 2400, तो 4/3 के लिए 2400 है। हमको लोडिंग चाहिए, लोडिंग मतलब 1/3। तो 1/3 के लिए कितना होगा? कैसे निकालोगे? 2400 डिवाइडेड बाई 4/3 into 1/3. Let us simplify this thing. 2400 डिवाइडेड बाई 4/3 है तो इंटू 3/4 हो जाएगा, इंटू 1/3, 3 कैंसिल्ड। याद रखना आज के बाद 33 1/3 ऑन कॉस्ट मतलब 1/4 ऑन इनवॉइस प्राइस। So this is a shortcut that we will be following, because it is not possible for us to do this kind of workings every time we are doing this method. तो इसको आप एक बार रफ में लिख लो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ये वाला सम में जो भी कुछ हम लोग का आएगा वो सब हम लोग डालेंगे like this way only, 1/4 of invoice price. Okay everybody, understood? Now I hope you have done this. Let me move this thing, ठीक है? In this sum as you can see स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, फिर हम लोग का डेटर्स का ओपनिंग डेटर्स दिया हुआ है, कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स सब दिया हुआ है, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस मतलब जज्बा मेरे को दिया हुआ है, कैश रिसीव दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है, बैड डेट दिया हुआ है, ब्रांच एक्सपेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। जो नहीं दिया हुआ है वो है डेटर्स का मेरा क्लोजिंग बैलेंस।
तो ऑब्वियस है वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट. डेटर्स अकाउंट के बिना मेरा होगा नहीं. वाई सर? क्लोजिंग डेटर्स इज नॉट गिवन. बट सर ये तो ब्रांच अकाउंट नहीं है, यहाँ पर तो आपको हर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा. एकदम सही है. तो 10 वी विल स्टार्ट विथ ब्रांच स्टॉक से आप स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ब्रांच डेटा से बनाना पड़ेगा ही मेरे को. ब्रांच स्टॉक अकाउंट. तो यहाँ पर सबसे पहले बोला है टू बैलेंस बीडी 2400. सर इसका लोडिंग ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में होगा. गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस सामान भेजा तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 72,000. स्टॉक बढ़ेगा तो डेबिट, स्टॉक कमेगा तो क्रेडिट. कैश रिसिप्ट डिस्काउंट ये सब नहीं आएगा. कैश सेल्स आएगा. बाई बैंक कैश सेल्स, amount of cash sales is 3,000 rupees and credit sales. तो आपको जब क्रेडिट सेल्स करते थे हम लोग डेटर्स टू सेल्स होता था ना, तो डेटर्स टू सेल्स की जगह ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक होगा. सेल्स की जगह स्टॉक निकलेगा. तो बाई ब्रांच डेटर्स क्रेडिट सेल्स इट इज 60,000. अब और क्या है यहाँ पर? कैश रिसीव डिस्काउंट ब्रांच एक्सपेंस स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बाई बैलेंस कैरेड डाउन 11,400. सर अगर कॉस्ट प्राइस में होता तो इनवॉइस प्राइस निकाल के फिर डालेंगे. एक बार क्रॉस चेक करो एंड टेल मी वेदर बोथ साइड्स आर गेटिंग टैलीड और नॉट. Yes, it is getting tallied. After doing branch stock, ब्रांच डेटर्स कर सकते हो, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट को ही कर लेते हैं हम लोग. Branch stock adjustment account. This account deals with all the loading. ओपनिंग स्टॉक 2400, इसका लोडिंग बाई स्टॉक रिजर्व. हम आपको पहले ही वर्किंग नोट में बना दिया था शॉर्टकट. 2400 into 1/4. It is coming to 600 rupees. डेटर्स का लोडिंग नहीं होता है, सेल्स का लोडिंग नहीं होता है. गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस 72,000 बाई जज्बा 72,000 into 1/4. 18,000 आ रहा है क्या? क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग टू स्टॉक रिजर्व 11,400 into 1/4. 2850. So we are done with branch stock adjustment. Balance करोगे 18,600 minus 2850.
द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, सर इसको हम लोग जनरल प्रॉफिट मानेंगे, जनरल पीएल में डालेंगे या ग्रॉस प्रॉफिट बोल के डालेंगे, मतलब सॉरी डायरेक्टली मेरा ब्रांच पीएल में डालेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन, यहाँ देखोगे एक्सपेंस दिया हुआ है, ये एक्सपेंस ब्रांच पीएल में जाएगा, तो ऑब्वियस है ही विल हैव टू प्रिपेयर ब्रांच पीएल, so this profit will be transferred to branch PL account, and in bracket you can name it as gross profit. Okay everybody, ब्रांच स्टॉक हो गया, सॉरी ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट हो गया, अब हम लोग ब्रांच डेटर्स बना लेंगे और लास्ट में ब्रांच पीएल बना लेंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. सॉरी, एक सेकेंड. नाउ branch debtors account, branch debtors account में opening debtors is given to us to balance brought down 6,000 रुपीज. फिर कैश सेल्स तो नहीं आता है, क्रेडिट सेल्स आएगा. ब्रांच स्टॉक में बाई ब्रांच डेटर्स किया था, तो ब्रांच डेटर्स में टू ब्रांच स्टॉक 60,000, कैश रिसीव्ड 57,600, डिस्काउंट अलाउड, बाई डिस्काउंट अलाउड 1,400, बाई बैड डेट 300. Is there any other item? No sir, there are no other things, so we will just find out the closing debtors. एक बात याद रखना, स्टॉक एंड डेटर्स में क्लोजिंग डेटर्स अगर नहीं दिया हुआ है, इट विल नॉट अफेक्ट योर ब्रांच पीएल, बिकॉज डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस तो बैलेंस शीट में आता है. सर मतलब इसको अगर नहीं बनाएंगे तो मेरा प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट फिर भी आपको बना लेना है, क्योंकि दे हैव आस्क्ड यू, एंड स्टॉक एंड डेटर्स एज यू नो कि नेम में बोला है डेटर्स, तो डेटर्स इज इंपॉर्टेंट अकाउंट, यू विल हैव टू शो इट. प्लीज फाइंड आउट द बैलेंस. 6,000 plus 60,000 minus 57,600 minus 1,400 minus 300, 6,700 आ रहा है क्या? लास्ट अकाउंट हम लोग का वो है ब्रांच पीएल अकाउंट. एकदम 2 लाइन का अकाउंट बनेगा ये. ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में मेरा 2 ब्रांच पीएल बोल के प्रॉफिट आया था 15,750, तो वो इधर आ जाएगा. बाई ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट 15,000, सॉरी 750 टू ब्रांच एक्सपेंसेस बोला है 15,000, टू जनरल पीएल 700. ये हुआ मेरा ब्रांच का नेट प्रॉफिट.
Now if you want to prepare branch account, you will be getting same answer. तब मेरे को क्लोजिंग डेटर्स चाहिए, बिकॉज ब्रांच अकाउंट में आई टोल्ड यू ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये तीन आइटम हम लोग को लगता है. इज दिस ओके एवरीबडी? प्लीज रिवाइज दिस सम. We will move on to next sum if you do not have any doubts in this regard. यहाँ बोलता है इसी लिमिटेड हैज टू ब्रांचेस. अच्छा सर, दो ब्रांच आ गए यहाँ पर. बॉम्बे एंड नागपुर, ठीक है. गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 50%, ठीक है. ब्रांच रेमिट्स ऑल कैश रिसीव टू द हेड ऑफिस एंड ऑल एक्सपेंसेस आर आल्सो मेड बाय द हेड ऑफिस, मतलब डिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है. पूछा है, यहाँ बोल दिया है ब्रांच स्टॉक बनाओ, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट बनाओ, ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाओ, गुड्स सेंड टू ब्रांच बनाओ, ब्रांच पीएल अकाउंट बनाओ. इसके बाहर तो अभी तक हम लोग कोई अकाउंट सीखा नहीं, राइट? सो वी विल बी प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट्स दैट they have asked us to prepare. We will start with which account? We will start with branch stock account. ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, कोई भी अकाउंट क्यों ना बोले सर, यहाँ पर तो एक नुकसान वाला बात है, एक प्रॉब्लम वाला बात है, वो है सर ब्रांचेस आर गिवन, देयर आर टू ब्रांचेस इन दिस केस. हाउ टू प्रिपेयर दिस? ऑब्वियसली आप जो भी अकाउंट बनाओगे हर एक अकाउंट पे दो दो कॉलम बना लेना, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा. गॉट इट? तो हम लोग का यहाँ पर दो दो कॉलम करके इसको बनाना है. लेट अस स्टार्ट विथ ब्रांच स्टॉक अकाउंट. In the books of EC Limited, branch stock account. ब्रांच स्टॉक अकाउंट तो ठीक है, कॉलम्स में आएगा एक बॉम्बे, एक नागपुर. बॉम्बे, नागपुर. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,600, 31,200. सर लोडिंग कैंसलेशन यहाँ नहीं होता है. डेटर्स ठीक है, गुड्स इनवॉइस मतलब गुड्स भेजा गया है. माइंड इट, दिस इज एट कॉस्ट प्राइस टू गुड्स सेंड टू ब्रांच. 68,000 प्लस 50% कर दो कॉस्ट के ऊपर, तो 68,000 प्लस 50% विल गिव अस 1,02,000. 72,000 प्लस 50% 1,08,000.
तो हम लोग का ये हो गया, ये हो गया। कैश सेल्स, सामान बेचा है तो वो सामान निकलेगा बाई बैंक। कैश सेल्स इज 50,020 and 70,000. After that, credit sales by branch debtors. You will ask me, sir, credit sales नहीं आता है, अरे वो branch account पे नहीं आता है। यहाँ पर 62,000, this is branch stock account, और 60,000। तो हम लोग का कैश सेल्स हो गया, क्रेडिट सेल्स हो गया, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इधर नहीं आएगा, रिटर्न फ्रॉम डेटर्स इधर नहीं आएगा, डेटर्स अकाउंट पे आएगा। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, दिस इज बाई जज्बा, डैश रिटर्न्स। रिटर्न्स में आएगा 3,000 बाई बॉम्बे, तो ये डन। सर व्हाट इज दिस थिंग सर? ट्रांसफर फ्रॉम नागपुर टू बॉम्बे 4200 4200। नागपुर अपना स्टॉक बॉम्बे को दे रहा है, बॉम्बे को स्टॉक मिल रहा है नागपुर से। इसको कैसे इफेक्ट करोगे? सिंपली आप इसको जीएसबी से ही डालोगे, जिसको मिलेगा उसका डेबिट, जो दिया वो क्रेडिट। दिया कौन? पैसा गुड्स दिया है नागपुर ने, तो नागपुर का क्रेडिट होगा बाई जीएसबी डैश ट्रांसफर्ड। नागपुर में आएगा ये, यहाँ डैश, यहाँ डैश, नागपुर में 4200। बॉम्बे को मिला टू जज्बा। सर ये कॉस्ट प्राइस है कि इनवॉइस प्राइस है, कैसे समझ में आएगा? कुछ बोला नहीं है। कॉस्ट प्राइस होता तो बोल देता। तो दिस इज द वे ऑफ डूइंग दिस। सर व्हाट इज दिस थिंग सर? शॉर्टेज सरप्लस। शॉर्टेज सरप्लस हम आपको बोला था, वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड, दिस इज द टाइम वी विल डिस्कस नाउ। हम आपको बोला था ब्रांच स्टॉक विल नॉर्मली गेट टैलीड, बट आप अगर क्वेश्चन को देखोगे यहां पर कहीं पर भी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है और बाकी सब डेटर्स दिया हुआ है। तो सर ऐसा सिचुएशन में क्लोजिंग स्टॉक क्या बैलेंसिंग फिगर आएगा? यस बैलेंसिंग फिगर आएगा, प्रोवाइडेड आप शॉर्टेज और सरप्लस को अच्छे से लिखो ना। 90% स्टूडेंट्स शॉर्टेज को रट के जाता है, सरप्लस को रट के जाता है। रट के जाओगे एग्जाम में कंफ्यूजन का काफी ज्यादा चांस होगा। सर क्या करना है यहाँ पर बोलिए? शॉर्टेज का मतलब क्या हो गया? शॉर्टेज का मतलब हो जाता है डेबिट में मेरा 5,000 का माल था, क्लोजिंग में मेरा 3,000 आ रहा है, तो 2,000 का शॉर्टेज हो गया। तो कौन सा साइड ज्यादा है? डेबिट साइड ज्यादा है, तो शॉर्टेज कहां डालेगा? क्रेडिट साइड में डालेगा। ओके सर। एग्जाम्पल 2, ओपनिंग स्टॉक मतलब डेबिट साइड में मेरा ब्रांच स्टॉक का टोटल आ रहा है 10,000 और क्रेडिट साइड में टोटल आ रहा है 15,000। ओ माई गॉड सर, क्रेडिट साइड ज्यादा माल बोल रहे हैं, 15,000 होना चाहिए सर। तो 5,000 मेरा क्रेडिट ज्यादा है, मतलब मेरा शॉर्टेज पे मेरा स्टॉक बढ़ गया है, तो 2 सरप्लस हो जाएगा 5,000 का। देयरफॉर शॉर्टेज विल बी डेबिट क्रेडिटेड बाई शॉर्टेज। शॉर्टेज का है 900 इन बॉम्बे एंड 2 surplus 600 in Nagpur. Please calculate balance carried down and I would like to ask everybody, क्या ये आपको क्लियर है, अंडरस्टूड? कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। बुक में ब्रांच स्टॉक अकाउंट में सरप्लस शॉर्टेज का पोस्टिंग दिया हुआ है, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। प्लीज कैलकुलेट द बैलेंसेस एवरीबॉडी। कितना आ रहा है बोल देना प्लीज।
8,880 बॉम्बे का और नागपुर का 5,600, ऐसा क्या? ओके, 8,880 and 5,600. So we are done with branch stock account. I hope सब लोगों को ये clear है. Moving on. Branch stock adjustment account. Bombay, Nagpur. ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग बाय स्टॉक रिजर्व 18,600 है, लोडिंग का परसेंटेज 50% ऑन कॉस्ट है, तो 50/150, 50/150 मतलब 1/3, तो 18,600 का 1/3 6,200 आई गेस, 31,000 में 31,200 का 1/3 10,400. उसके बाद गुड्स एंड टू ब्रांच में बहुत सारा एडजस्टमेंट हम लोग देख पा रहे हैं ना, तो इसके लिए हम लोग को वर्किंग नोट बना लेना चाहिए. बट सरप्लस शॉर्टेज का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका तो लोडिंग आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लोगे. 2 सरप्लस अगर है तो उसका लोडिंग 22 सरप्लस 1/3 ऑफ 600 200 और 2 शॉर्टेज 900 का 1/3 300. Now let us prepare a working note. एक सेकेंड, let us do over here, ठीक है. Calculation of loading on goods sent to branch. एक काम करो, बॉम्बे एंड नागपुर करके ऐसे 2 कॉलम बनाओ और यहाँ पर आप लिखो गुड्स सेंट, जितने का गुड्स मैंने भेजा था. कौन सा नंबर सम चल रहा है? 12 नंबर सम चल रहा है, राइट. गुड्स इनवॉइस था मेरा 68,000, ये तो कॉस्ट प्राइस में था. एक लाख 4,000 नहीं, 1,02,000 था शायद. 1,02,000 और 1,08,000 था. 1,02,000 और 1,08,000. फिर लेस रिटर्न. बॉम्बे ने 3,000 का रिटर्न किया था, नागपुर में कोई रिटर्न नहीं किया था.
लेस ट्रांसफर किया है 2 जन, नहीं सिर्फ एक ही जन ट्रांसफर किया है। नागपुर में ट्रांसफर किया है तो नागपुर में 4200 माइनस, बॉम्बे को ये ट्रांसफर मिला है तो बॉम्बे में ये प्लस हो जाएगा। तो ट्रांसफर 4200 प्लस। प्लीज कैलकुलेट द नेट फिगर ऑफ दिस टू ब्रांचेस। 1,03,000, सॉरी 1,02,000 माइनस 3,000 प्लस 4200, 1,03,200। नेक्स्ट आता है 1,08,000 माइनस 4200, 1,03,800। गॉट इट? ये हो गया नेट गुड्स अवेलेबल विद दोज ब्रांचेस। नाउ वी विल कैलकुलेट लोडिंग। Therefore, लोडिंग 50/150 मतलब 1/3, 1,03,200। पहले इसका बना लेता है। 34,600 आ रहा है इसका लोडिंग। $34,400 इसका लोडिंग। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? $34,400, $34,600। तो लोडिंग में मेरा डेबिट साइड ही ज़्यादा रहता है ऑलवेज, तो यहाँ आएगा बाई GSB 34,400 और 34,600। ठीक है। नाउ कैलकुलेट द बैलेंसेस। 2 ब्रांच PL में चला जाएगा और इसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। सर ब्रांच PL क्यों? एक्सपेंसेस था? हाँ एक्सपेंस था, ऊपर में दिख रहा है, देखो ये देखो एक्सपेंस। नहीं रहता तो ये हम लोग डायरेक्टली जनरल PL में डाल देता। 34,400 प्लस 6,200 माइनस 300, 40,300। 10,400 प्लस 200 प्लस 34,600 तो 45,200। एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ओके, तो ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट हो गया हम लोग का। नेक्स्ट क्या पूछा था? ब्रांच डेटर्स होगा शायद, या गुड्स इनटू ब्रांच होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो नेक्स्ट है हम लोग का ब्रांच गुड्स इनटू ब्रांच, ब्रांच डेटर्स। चलो यहाँ पर बना लेते हैं। ब्रांच डेटर्स अकाउंट, बॉम्बे नागपुर। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, टू बैलेंस BD 13,600 और इसका बैलेंस 17,400। उसके बाद गुड्स इनवॉइस नहीं है, कैसे ये हो गया? डेटर्स मैंने हो गया तो टिक मार दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स बाय बैंक 6,800 and 59,600।
After this, return from debtors, buy returns 2400, 3000, discount allowed to customer, तो ये हो गया discount allowed to customer, buy discount allowed, discount allowed में 400, 700, and thus you can prepare buy balance carried down, निकाल लेना। बाकी रहता है मेरा गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये थोड़ा बड़ा है, संभाल के करना है। लेट मी डू इट विद अ डिफरेंट पेन, ब्लैक से करता है। गुड सेंड टू ब्रांच, यहाँ पर देखो 2 GSB, तो यहाँ पर होगा बाई ब्रांच स्टॉक, 1,02,000 और 1,08,000। सॉरी अबाउट द फिगर्स, थोड़ा छोटा हो गया। फिर यहाँ पर है 3,000 टू ब्रांच स्टॉक, बॉम्बे में 3,000। फिर यहाँ है 4,200 टू ब्रांच स्टॉक, 4,200। इधर है 4,200, तो बाई ब्रांच स्टॉक 4,200। और लोडिंग मैंने कैलकुलेशन किए थे, लोडिंग ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में बाई GSB 34,400, 34,600, तो टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, branch stock adjustment 34,400, 34,600. Difference amount will be your two trading account. Time over हो गया है, we will join after 3 minutes. डरने का नहीं है, ये पूरा रहेगा मेरा पेज में। We will join after 3 minutes. I will be starting with branch PL account. Branch PL account is very simple. तो यहाँ पर बॉम्बे नागपुर वैसा जैसा ही है वैसे ही आएगा। सबसे पहले ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में जो प्रॉफिट आया था उसको आप यहाँ डालोगे, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। आई थिंक इट इज 40,300, 45,200, 40,300 एंड 45,200 ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट से आया है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक्सपेंसेस एट ब्रांच बोला है, टू एक्सपेंसेस, $10,800, 13,400। एक्सपेंसेस के बाद संभाल के करना, डिस्काउंट अलाउड। सर इसके पहले तो हम लोग नहीं लाए थे, इसके पहले डिस्काउंट था नहीं। 400, 700. Is there any other things? Yes sir, शॉर्टेज और सरप्लस का।
शॉर्टेज में 900 का था मेरा, तो 300 उसमें लोडिंग है, तो अल्टीमेटली गुड्स लॉस का कॉस्ट कितना है? 300 रुपीज। तो शॉर्टेज मेरा लॉस होता है, तो पीएल में ये डेबिट हो जाएगा, माइंड इट, ऑलवेज एट कॉस्ट प्राइस। और सरप्लस मेरा ज्यादा है, 600 रुपया, 200 रुपया उसके अंदर लोडिंग था, यानी कि 400। इट्स अ गुड थिंग फॉर अस, इनकम हो जाएगा, ब्रांच पीएल में क्रेडिट हो जाएगा। आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट अगेन, जस्ट वेट। तो अल्टीमेटली अगर आप शॉर्टेज और सरप्लस का हिसाब को देखोगे, शॉर्टेज था मेरा 900, वहां से मेरा लोडिंग गया 300, तो मेरा बैलेंस रहता है 600। ये मेरा कॉस्ट है, इसको तुमने क्रेडिट किया था, इसको क्रेडिट किया था, लोडिंग को आपने ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में डेबिट किया है, और इसको भी डेबिट किया है। तो अल्टीमेटली मेरा शॉर्टेज का बैलेंस जीरो हो गया, टैली हो गया शॉर्टेज का बैलेंस। ये देखो शॉर्टेज का यहाँ पर हमने, ठीक है। सिमिलरली सरप्लस का भी सेम कॉन्सेप्ट। सरप्लस में था मेरा 600, वहां से मेरा लोडिंग हुआ 200, 400, इसको मैंने डेबिट किया था, ये लोडिंग को मैंने क्रेडिट किया, और अभी इसका कॉस्ट प्राइस को भी हमने क्रेडिट किया, तो क्रेडिट 600, डेबिट 600, तो योर surplus also gets tallied। ये देखो सरप्लस का लोडिंग मैंने क्रेडिट किया था, यू कैन रेफर योर कॉपी ऑल्सो। तो 10 सरप्लस शॉर्टेज मेरा टैली हो जाता है, वी आर नॉट लेफ्ट विद एनी अदर थिंग्स, सो वी विल जस्ट सिंपली कैलकुलेट द बैलेंस। बैलेंस जो भी आएगा वो हम लोग टू, क्या बना रहे, सॉरी, टू जनरल पीएल में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? Is there any question you can ask?